कौन है मैनेजर? आप हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद कुमार नाम है। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से है। अच्छा ये बताइए सर, अगर मेरे पास फास्टैग है तो इस टोल पे कितना पैसा देना पड़ेगा? फास्टैग है तो हाँ। अगर आपका फास्टैग रीड करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना पैसा देना पड़ेगा वही ना? तो फास्टैग से 60 रुपए है। 60 रुपया। फास्टैग नहीं हो तो? फास्टैग नहीं हो तो डबल चार्ज है। 120 रुपए। 120 रुपया। आपका जो टोल लगता है वो सही रोड के लिए लगता है या गलत रोड के लिए लगता है? और रोड तो सही के लिए लगता है, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके सामने सब कुछ है तो उसमें क्या किया जाए। अच्छा हो, सही रोड के लिए लगता है, गलत रोड के लिए नहीं लगता है। आपका रोड सही है कि गलत है? रोड तो अभी तो हमारी तरफ से देखो, हम तो अपनी तरफ से जो हुई है पूरा सही चला रहे हैं। चलिए मेरे गाड़ी पे बैठिए और देखिए आप 1 किलोमीटर का सेक्शन, 1 मिनट मैं मेरी सुनिए, आप 1 किलोमीटर का सेक्शन बिना खड्डा वाला आप दिखा दीजिए रोड। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको मालूम नहीं है ये चीज? आपने भी देखा होगा। हम तो अंधा है ना, हम अंधा है, दोनों आंख से हमको नहीं दिखता है। आपको नहीं मालूम है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो फिर टोल क्यों ले रहे हैं आप लोग? ये चीज NHI में आप कंप्लेंट डालिए, आपको दिक्कत हो रही है तो NHI में कंप्लेंट डाल दीजिए ना। मतलब आप लोग नहीं सुनिएगा तो सुन तो रहे हैं, और कैसे? जब 4 लाइन रोड हो रहा है, आपसे बता रहे हैं हम GR कंपनी को। अभी 4 लेन रोड नहीं ना है, 4 लाइन हो रहा है ना। अभी क्या है? तो कंस्ट्रक्शन का काम चल अभी है क्या रोड? तो रोड पे काम अभी 4 लेन है कि 2 लेन है? 2 लेन है अभी तो। अभी कहीं 4 लेन बना है? 4 लाइन आगे काम हो तो रहा है। कहाँ बना है? अररिया से आगे देखिए, कहीं कोई सेक्शन 4 लेन का हुआ है? अभी 4 लाइन का काम चल रहा है ना। हुआ नहीं ना है? अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है अभी 4 लेन कहीं नहीं हुआ है, लेकिन टोल लिया जा रहा है। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है। देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अगर फास्टैग नहीं होता है तो डबल पैसा लिया जाता है, और फास्टैग होता है तो 60 रुपया लिया जाता है। और ये पैसा इसलिए लिया जाता है कि रोड सही हो, और रोड गलत हो तो जुर्माना भी दिया जाए पब्लिक को। जैसे डबल पैसा लिया जाता है जुर्माना के रूप में फास्टैग नहीं होता है, तो वैसे ही सड़कों में खड्डा हो तो हमारे भी खाता में 60 रुपया डालिए। जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हो उस सड़क में खड्डा हो तो NHAI बहुत अच्छा काम करता है, और नितिन गडकरी जी आप और काबिले तारीफ काम करते हैं, लेकिन NHAI का सारा काम बिहार में जो है ना वो 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, जो सेफ्टी नॉर्म्स होता है, सड़कों के किनारे रेडियम्स लगाना है, ये पूरे सड़क में कहीं रेडियम नहीं लगा है। कहीं अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड है, दोनों साइड रेडियम लगाना है अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड में, कहीं आपको रेडियम देखने को नहीं मिलेगा। 1 किलोमीटर भी रोड सही नहीं है। 1 किलोमीटर, ये मेरे साथ गाड़ी में बैठे और बता दे कौन सा सेक्शन 1 किलोमीटर सही है सिर्फ। और जहां से रोड शुरू हुआ है टोल रोड, और जहां पे टोल रोड खत्म हो रहा है, वहां कहीं भी 4 लेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन टोल देना पड़ रहा है। जरा सोचिए। और छोड़िए दूर का बात, ये देखिए यहीं पे जो पीला लाइट होता है जो रोड के बीच में लगाया जाता है, यहीं पे सड़क जो है खराब है, यहीं पे सड़क खराब है। जो यहाँ पे बैरियर है, ये बैरियर अगर इधर से गाड़ी आ रहा है, यहाँ पे रेडियम लगा हुआ होना चाहिए। इस बैरियर पे रेडियम लगा हुआ होना चाहिए, यहीं पे नहीं है, लेकिन हम लोग टोल देते हैं। हमने कहीं इन लोगों से टोल छूट नहीं मांगा। पूछिए आप अपने आदमी से कि कहीं हमने बोला है कि टोल मत नहीं देंगे हम। मेरे फास्टैग में हमेशा 4 से 5 हज़ार रुपया रहता है। मैं महीना में कम से कम 6 हज़ार रुपया टोल देता हूँ, लेकिन टोल मैं इसलिए देता हूँ कि ये जो लाइन है वो लाइन सही रहना चाहिए, रेडियम जो रिफ्लेक्ट करता है वो सही रहना चाहिए, रोड के दोनों साइड जो सेफ्टी नॉर्म्स होता है वो सही होना चाहिए। और आप कह रहे हैं, आपके मुंह से मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि रोड अंडर कंस्ट्रक्टेड है। जब अंडर कंस्ट्रक्टेड, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पहले मेरी सुन लीजिए। जब अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड होता है तो रोड के दोनों साइड रेडियम का बैरियर लगाया जाता है। आपने कहीं लगाया है? तो आपको मालूम है ये चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ ही हैं, इसीलिए आपको बैठा दिया गया। आप पढ़े लिखे होते तो मेरी बात एक बार में समझ जाते। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। पहली बात, मैं सिविल इंजीनियर हूँ जी। मैं क्या बोल रहा हूं, जब रोड अंडर कंस्ट्रक्टेड होता है, रोड के बगल में किसी भी प्रकार का काम चलता है, तो रोड के बगल में चारों साइड, दोनों साइड जो है रेडियम का पट्टी लगाना होता है। रेडियम का पट्टी, रात में एक्सीडेंट होगा, कौन है दोषी? रेडियम का पट्टी। कहीं भी रोड, मेरी सुनोगे? हाँ,
ये कंस्ट्रक्शन का काम हमारे ऊपर नहीं है। हाँ। हमारे टोल का है, वो है हमारा। हाँ देखिए कमाल का काम। मेरी सुनोगे बिहार में हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं मेरी सुनोगे। चलिए तुम्हारी ही सुन रहा हूं मैं। तुम शिकायत लेके आओ, मेरे पास डायरी लेके आओ, मैं कंप्लेन करूंगा इस टोल का। लेके आओ अभी, कंप्लेंट कीजिए ना। हाँ अभी लेके आओ। तो लेके आओ। मैं कंप्लेन करूंगा, इसलिए कंप्लेन करूंगा कि 1% गाड़ी भारत में है, सिर्फ 1%, और 11% सड़क हादसा होता है। 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है। अब तुम्हारी सुन रहा हूं। टोल तुम्हारे अंडर में है, एम्बुलेंस किधर है तुम्हारा? कौन एम्बुलेंस जब आने चाहिए प्रोवाइड नहीं कर रखी तो कहाँ से करे? सुनिए नितिन गडकरी जी, हर टोल के पास 2 एम्बुलेंस होना चाहिए। एक भी एम्बुलेंस इनके पास नहीं है। एम्बुलेंस प्रोवाइड ही नहीं है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन का काम जीआर का है और जीआर के पास एम्बुलेंस वगैरह जो टोल ऑपरेट करता है ना, पहले सुनो ध्यान से, कम पढ़े लिखे हो, घूस दे के बन गए हो यहाँ पे। अगर घूस दे के नहीं बने रहते तो ये सब नियम तुम्हें पता रहता। टोल जो ऑपरेट करता है ना, उसके पास एम्बुलेंस होना चाहिए। कल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आसपास में, कैसे हॉस्पिटल में पहुंचाओगे बताओ? जब जीआर के पास सब कुछ नहीं, उसका अलग सेक्शन है, उसका अलग सेक्शन है। तो हमारे ऊपर थोड़ी है वो। जो हमारे ऊपर है, रोड पे अगर 1 फीट का भी खड्डा अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो रोड के बगल में रेडियम लगाना है और सबका पैसा आता है। इनसे मैं पूछ रहा हूं कि जब रोड के दोनों साइड जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो रेडियम का प्लेट क्यों नहीं लगा है? कहीं नहीं लगा है पूरे रोड में। और ये मेरे गाड़ी पे बैठे और दिखा दे इनका जो सेक्शन है, उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर रास्ता सही दिखा दे, पहला चीज। और दूसरा चीज, मेरा मोबाइल दीजिए तो मैं दिखाता हूं आपको रोज कितना टोल देता हूं मैं। रोज हम लोग 5 से 6 टोल क्रॉस करते हैं, लेकिन जो टोल गड़बड़ दिखता है उसका वीडियो तो बनाना ही है। क्यों भाई? हम लोग अच्छे सड़कों के लिए ना टोल देंगे, हम लोग गड़बड़ सड़क के लिए टोल तो नहीं देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी टोल का पूरा, ये देखिए मेरा 3 फास्टैग है, दिख रहा है आपको? 1 2 3 है कि नहीं है? मेरा है, ये मेरे गाड़ी का नंबर है, दिख रहा है, IDFC का है। और देखिए अभी मेरे में 3,914 रुपया बैलेंस है अभी। और अभी मेरे में 3,914 रुपया दिख रहा है। जी। तो हम क्यों पैसा दे रहे हैं आपको? हमें पता तो होना चाहिए ना, क्यों दे रहे हैं? आप ही बता दीजिए। अब कैसे बताऊं मैं आपको? आप अपने मुंह से बता दीजिए। सुनते कहाँ हो? नहीं, आप बता दीजिए। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम हमारे अंडर में है ही नहीं तो कहाँ से हम करेंगे वो? नहीं, लेकिन आप टोल क्यों ले रहे हैं वो तो बता दीजिए हमें। टोल हम NHI की आप उसमें क्यों ले रहे हैं वो बताइए ना। कंस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए, आप ले क्यों रहे हैं? 1 मिनट। टेंडर है हमारा। हाँ, तो पहला चीज टेंडर है। टेंडर है हमारा। अच्छा, टेंडर क्यों होता है टोल का? टेंडर रोड के लिए होता है। रोड कैसा होना चाहिए? रोड में अच्छा होना चाहिए। आपका रोड कैसा है? तो रोड तो जो आप इस पे काम चल रहा है तो रोड तो मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सिंपल क्या है? सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। अभी रोड नहीं, कंस्ट्रक्शन का नहीं, गलत बात बता रहे हैं आप। सुनिए, आपका रोड कैसा है वो बता दीजिए ना। रोड तो गड्ढा तो है इसमें, खड्डा है थोड़ा नहीं। आप 1 किलोमीटर का सेक्शन जो है हमें सही दिखा दीजिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये सभी गरीब लोग हैं और इनका पैसा लगता है, रोड बनता है, सही है कि नहीं है? इन लोगों के पैसे से रोड बनता है और इन लोगों को सही रोड पे चलने का हक है। इन्हें सही रोड पे चलाइए। और देखिए मेरा सुनिए, मेरा कहीं भी मकसद नहीं है कि मैं आपको तंग करूं। मैं आपसे अगर सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। मेरा मकसद है कि ये सिस्टम सही होना चाहिए, बस। देखिए मैं एक और चीज बता देना। काम चल रहा है आपको भी ये? नहीं, आप घुमा के बता रहे हैं। नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूं, हर टोल पे बाथरूम सही होना चाहिए। किसी को शौचालय लग जाए वहां पे जाना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए सार्वजनिक शौचालय, ताकि लोग जाएं। पहला चीज, टोल का जितना दूर का सेक्शन होता है वहां पे एम्बुलेंस होना चाहिए। इन्होंने अपने मुंह से सकारा कि एम्बुलेंस नहीं है। तीसरा चीज, अगर रोड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है, हालांकि रोड है तो गड़बड़ी तो आएगी ही, तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो मेंटेनेंस के दौरान रेडियम का पूरा चारों तरफ से घेराव किया जाता है, ताकि रात में किसी भी प्रकार का हादसा नहीं हो। और यही कारण है कि दैनिक भास्कर और उसके अलावा बहुत सारे पेपर में आया था कि बिहार की काली सड़कें लाल क्यों हो रही है। आपका सड़क काला है कि लाल है?
काली है। काली है। एक्सीडेंट होता है तो सड़कें लाल हो जाती है। समझा कीजिए आप लोग, हमारी मजबूरी होती है कि आपके जैसे लोगों से थोड़ा सा हार्ड सवाल पूछना। आप यहाँ के मैनेजर हैं, नितिन गडकरी जी मिलेंगे नहीं हमसे तो हम आप ही से सवाल पूछेंगे ना। सही है कि नहीं है? किसी दिन आप हादसे के शिकार हो जाए, किसी दिन कोई भी हादसा का शिकार हो जाए तो दिक्कत है ना। आपका अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड है, आप इसको 4 लेन में कन्वर्ट कीजिए, आप टोल लीजिए, लेकिन कम से कम प्लीज विनती है हर जगह रेडियम लगा दीजिए जहां जहां खड्डा है। विनती कर रहा हूं मैं, ठीक है, करवाते हैं उसको। समझे ना। अब बताइए मैंने कुछ गलत पूछा इनसे? अरे जीरो में लगे बंद है ना जाकर के। अगर 4 लेन खुला होता है ना तो एकदम डेली एक्सीडेंट होता है। डेली 4 आदमी 5 में डेली मरता है जाकर के। नितिन गडकरी जी एक नियम बनाइए कि जिस टोल सेक्शन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो, भारत में तो 400 से ज्यादा टोल प्लाजा है, जिस टोल सेक्शन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो वैसा 100 टोल को चिन्हित कीजिए और हर साल उनका लाइसेंस रद्द कीजिए। हर साल सारे टोल कर्मी जो है सही हो जाएंगे और सारा टोल प्लाजा सही ढंग से संचालित हो जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ रेडियम होना चाहिए। जनता का टैक्स का पैसा ये लोग चूसते हैं और वो पैसा जो सेफ्टी में खर्च करना है, सेफ्टी में नहीं खर्च करते हैं, जेब में रख लेते हैं। ये है सच्चाई। और इसीलिए हम जैसे लोगों को कहीं कहीं कड़ा होना पड़ता है। आप अच्छा काम कीजिए। मैंने आवाज उठाया था पिपरा कोठी से लेकर मुजफ्फरपुर का रोड जाके देखिए, अभी बिहार में सबसे बढ़िया बना है। आवाज उठाया था तो क्या पता आवाज उठाऊंगा, आप लोग भी सेफ्टी पे काम कीजिएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सेफ्टी पे काम होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। अब इस काम जीरो क्यों है? अब काम जीरो कहाँ है सर? काम पर वही बात करो। ठीक है, काम जीरो नहीं ना है, काम जीरो नहीं ना है। आप इस रोड का स्पीड लिमिट बताइए कहाँ लिखा हुआ है, कहीं एक जगह बता दीजिए प्लीज। क्योंकि 80 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे गाड़ी में चलाना जाता है। इस रोड का स्पीड लिमिट बताइए कहीं लिखा हुआ हो। कितने किलोमीटर का सेक्शन है आपका? सेक्शन कितने किलोमीटर का है आपका? हमारा वो हमारा है 47 का। 47 किलोमीटर में कहीं भी बता दीजिए जहां पे स्पीड लिमिट लगा हो, कहीं भी बता दीजिए जहां पे लगा हो कि आगे स्कूल है, कहीं भी बता दीजिए नो हॉर्न प्लीज का बोर्ड लगा हो, कहीं भी बता दीजिए कि आगे सिलीगुड़ी कितना दूर है, जो बैरियर होता है ना वो लगा हो। एक जगह बता दीजिए 47 किलोमीटर में। अब वो तो सर कंस्ट्रक्शन वाले लगवाएंगे। गलत आप नहीं है, ये बताइए। आपको तो काम दिया गया है, जितना सैलरी दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन टोल के मैनेजर हैं, टोल पे सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो हम सवाल आप ही से पूछेंगे। बस विनती है कि आप इस सवाल को अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो इस सवाल को आगे तक पहुंचा दीजिएगा, विनती है। और जितना भी बिहार में रोड है NHAI के अंडर में आता है, जितना भी रोड, विनती है कि जिस प्रकार से आप लोग मुंबई में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, वही सेफ्टी जो है बिहार में भी लागू कीजिए। वरना बिहार की सड़कें जो है वो लाल होते जा रही है, और काली सड़कें अगर लाल हो रही है तो इसमें कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों की गलती है। अभी आपके सामने से कितना स्पीड में मोटरसाइकिल निकला? कितना स्पीड था? 100 से अधिक है स्पीड। 100 से अधिक। आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया यहाँ पे? ये तो काम आपका है। रुकता कौन है यहाँ पे? पैसे देने के लिए तो दिक्कत होती है, रुकने की बात करते हो आप। पैसे भी नहीं देते हैं। कौन देता है यहाँ पे? लोकल का एक इधर का ना इधर का कोई देता है? लोकल का पैसा नहीं लगता है। 5 किलोमीटर दूरी के उसके लिए मंथली पास बनाया जाता है। हाँ। कोई एक पास बनवाने के लिए इच्छुक नहीं होता। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। तो लोकल को छूट दे देते। अभी आपको दिखा देंगे, देखो उधर से गाड़ियाँ निकलेंगी, ऐसे कहाँ से वो होगा? लोकल लोग पैसा नहीं देते। कोई नहीं देता पैसा यहाँ पे। लोकल का पैसा देंगे? रोज दिन में 50 बार गुजरना होगा तो क्यों पैसा देंगे लोकल के लिए? एक मंथली पास के लिए प्रोवाइड भी तो कराया है, उसके लिए भी तो कुछ वो होगा। तो मंथली सुनिए 315 रुपए का मंथली पास आप बनवाइए। आप सख्ती से नियम लगाइए। अरे साहब, आप थाना पुलिस बुलाइए, आप बुलाइए सख्ती से नियम। में जब टोल चालू हुआ था तब सबको अपना वो पास बना कर दिया था, तो बार बार थोड़ी ना बना कर देगा। टेंडर चेंज होता रहता है तो बार बार बनवाता थोड़ी, उसे रिव्यू थोड़ी कराता है। एक बार बनवा लिया तो ये कैसे बनवाएगा? आपका सड़क कहीं सही है ही नहीं, सही कर दीजिए ना, बनवा लेंगे ये लोग पास लोकल। कोई नहीं, एक नहीं बनवाता, एक पास नहीं बनता इस टोल पे। अरे तो ठीक है, आप इस टोल का सड़क तो सही कर दीजिए ना। तो सड़क पे तो काम चल ही रहा है। सड़क इनका सही है? मेरी सड़क अभी ठीक नहीं है। सड़क सही है इनका? नहीं है। सड़क सही है इनका? नहीं सही है। पूरा ये है, बरसात का मौसम है अभी। ओवरलोड का पैसा लेता है, यहाँ पे ओवरलोड का मशीन नहीं लगा हुआ है। क्या मसला लगा हुआ है? ओवरलोड का मशीन नहीं लगा हुआ, ओवरलोड का एक्स्ट्रा पैसा लेता है। कोई कुछ नहीं ले रहे।
कोई पैसा नहीं लेते हैं ओवरलोड का? तो ओवरलोड का मशीन क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? तो ओवरलोड तो बिल्कुल बंद ही है ना सर। कहाँ बंद है ओवरलोड? कहाँ, यहाँ पे उस पर है ही नहीं टोल पे। किसका? तो ओवरलोड तो बिल्कुल वहाँ से बंद ही कर रखा है। हाँ देखिए नितिन गडकरी जी, ओवरलोड बिहार में धड़ल्ले से चलता है। ओवरलोड का मशीन लगा हुआ होना चाहिए, ओवरलोड का मशीनें नहीं लगा है। और पूरे देश में 10% गाड़ियां ओवरलोड में चलती है, 90% गाड़ियां बिहार में ओवरलोड चलती है, और जिससे जो है ब्रेक नहीं काम करता है। आप लोग ओवरलोड का भी मशीन लगवाइए। सब बंद करा रखा है वो क्या क्या समस्या पैदा करता है ये सब? काला फिर जाएगा, फिर हम लोग का तंग करेगा। तंग नहीं करेगा, आप चिंता क्या कर रहे हैं? अगर आप सुनिए सुनिए, अगर आपको कहीं तंग कर देगा तो आप बताइएगा क्या क्या तंग करता है। ये ड्राइवर हैं और बोल रहे थे कि MBI टोल प्लाजा वाला ही बन जाता है सब, गाड़ी का सारा कागज चेक करता है सब, ओवरलोड है कि अंडरलोड है सब चेक करता है सब। कहीं मशीन नहीं है इस सब के पास ओवरलोड नापने का, और पैसा लेता है सब। अभी ये बता रहे थे, ये चीजें हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खराब है, पुल फंस गया है तो क्या, जो की तरफ साइड से खत्म है, ट्रक नहीं आता है, क्या होगा इधर? हाँ, तो रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए। और बारिश के दिन में अगर आपका रोड टोल सेक्शन खराब हो जाए, रोड खराब हो जाए, तो आप पैसा मत लिया कीजिए। बाकी ये कौन सा टोल प्लाजा है, क्या नाम है इस जगह का? खैगर चौक है। हाँ, पनवा थूक के आइए ना, थोड़ा 2 मिनट में थूक के आइए, जल्दी से जाइए। कौन सा टोल प्लाजा है ये? खाई का टोल प्लाजा। बाकी खाई का टोल प्लाजा से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि बिहार के जनता को अच्छा लगेगा, टोल कर्मियों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। आपको भी जो सैलरी दी जानी चाहिए थी, दी जानी चाहिए, जो सुविधा दी जानी चाहिए, शायद से नहीं मिलती होगी, शायद से बोल रहा हूँ। अगर मिल रही होगी तो बहुत अच्छा, लेकिन इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। जय हिंद।